गणतंत्र दिवस के मौके पर सैफी संघर्ष समिति ने झंडा सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संविधान पर चर्चा की और किसानों की मांग को भी जायज बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। अखलाक प्रधान सैफी, दिल्ली स्टेट प्रदेश अध्यक्ष सैफी संघर्ष समिति। आज गणतंत्र दिवस है, झंडा सलामी का प्रोग्राम है, क्या मैसेज देंगे? मैं सभी से इस राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पे सभी धर्मों के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपने देश में जो ये राष्ट्रीय पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जो हम ये पर्व मनाते हैं तो उससे हमें भाईचारा उसी तरीके से कायम करना चाहिए और इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। देखिए, सभी संगठन पुरजोर मेहनत करते हैं। जो भी संगठन बनाता है वो अच्छे के लिए बनाता है, लेकिन कुछ आपसी कलह समझिए या आपसी अलग कोई भी आदमी अपने तरीके से जो है अगर उसमें विचार रखता है तो उसी तरह से कलह पैदा होती है, तो ये दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन कोई भी समाज जो भी बात बोलेगा वो बिल्कुल अच्छी बोलेगा और उस पर मेहनत करने की पूरी कोशिश करेगा। बात करें, हम तालीम की बात करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में 100 करोड़ 50 करोड़ लगा लेते हैं, लेकिन स्कूल में 10 करोड़ 5 करोड़ नहीं लगा पाते, तो क्या वजह मानते हैं आप? अभी तक हम लोग आपको जो है स्थित एक जगह स्थिर करने के लिए जो है मेहनत चल रही थी, लेकिन आज जब स्थिर हो गए हैं, एजुकेशन में थोड़े आगे आए हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे पहुंचे हैं, तो आजकल स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट पे जो है ध्यान गया है। तो सैफी संघर्ष समिति पंजीकृत इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करती है कि शिक्षा को बहुत आगे ले जाया जाए, या किसी की कोई दिक्कत परेशानी जान से है माल से है उसकी मदद की जाए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है इस संस्था में, और ये संस्था जो है शिक्षा के लिए रात दिन काम करती है। और आने वाले टाइम में जो इसके हॉबीज हैं, जो इसकी हॉबीज है संस्था की, वो हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, और जिस लाइन में भी इंसानियत का अच्छा होता हो, भला होता हो, उन कामों को करने के लिए जो है ये संस्था आगे काम करेगी। हमारा भाईचारे की मुहिम भी साथ रहती है। मेरा नाम शाहनवाज सैफी और मैं संगम बिहार का बाशिंदा हूँ और सैफी संघर्ष समिति का भी शुक्रगुजार हूँ, और इन्होंने आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो इन्होंने मुझे चुना है उनके लिए भी शुक्रिया। एक सवाल था, जिस तरह से धार्मिक लोग अपनी ग्रंथ बांटते हैं, ऐसे संविधान की किताबें क्यों नहीं बांटी जाती हैं? क्या कमी मानती है इस बात में? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, एक सोशल इविल होती है। सोशल इविल जब कोई कानून बनता है वहाँ पर सोशल इविल का कोई मामला नहीं होता, कोर्ट में बनता है, वहाँ पे कानून की संविधान की बात होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, भारत सरकार एक गवर्नमेंट बॉडी है। भारत सरकार क्या है, जिसमें हम इलेक्ट करके एक प्रधान को नियुक्त करते हैं, चुनते हैं। जैसा कि हमने माननीय मोदी जी को चुना, तो वो एक प्रधान है, लेकिन प्रधान से भी गलती हो सकती है। अगर वो कोई लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसमें उनसे मिस्टेक्स भी हो सकती है, चाहे वो धार्मिक की हो चाहे वो धार्मिक की ना भी हो, लेकिन उनको हमारी एडवाइस सुननी चाहिए। जिनके लिए वो कानून बन रहा है उनका वो मशवरा लेना चाहिए उनको कि उनके लिए वो बेहतर है या नहीं है, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो JNU का मामला हो, जामिया का, NRC, CA, व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, सोशल इविल जो होती है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, संविधान में ये सब चीज़ें हैं कि आप मंदिर को जाइए, कि आप मस्जिद को जाइए, गुरुद्वारे को जाइए, लेकिन वो सेकेंडरी है। जब भी टाइटल सूट होता है, टाइटल सूट कोई भी होता है, तो वहाँ पर सोशल इविल से मामला नहीं होता कि मैं मुसलमान हूँ तो सर मेरी सारी बात मानो, या मैं हिंदू हूँ तो सारी मेरी बात। वहाँ जो भी बात होती है सेक्शंस, आर्टिकल्स और कानून पर बात होती है। तो इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा प्रोग्राम के माध्यम से सैफी संघर्ष समिति की तरफ से कि संविधान को पकड़ें और अपने गले से लगाएं उस किताब को। उसमें कुरान को पढ़ने को भी बोला गया है, गीता को भी पढ़ने को बोला गया है, और तमाम जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ने के लिए बोला गया है।
तो उसे पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आएगा। मैं पहले बताता हूँ, मैं मोहम्मद इरशाद सैफ़ी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारी तंजीम है, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मुझे बेहद खुशी है। मैं हाजी साबुद्दीन सैफ़ी साहब और शाहनवाज सैफ़ी साहब का और दीगर हमारे जितने जिम्मेदार साथी सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज इस खुशगवार मौके पर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। जी, क्या मैसेज देंगे आज के दिन? मैं सबसे पहले यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी हिंदुस्तान की बुनियाद जो टिकी हुई है वो एकता और भाईचारे के ऊपर टिकी हुई है। जो हमारी अंग्रेज़ों के ज़माने से हमने एक शुरुआत की थी हिंदू मुस्लिम संगठन को इकट्ठा करके और हमने भारत देश को आज़ाद किया। हम उस आज़ादी को कहीं ना कहीं फरामोश नहीं देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस मंच से ये मैसेज जाए कि हमारा हर समुदाय, हर धर्म एक होकर, एकजुट होकर काम करे। क्या मानते हैं कि जिस तरह से आज का जो सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पे नौजवान लगे रहते हैं, लेकिन हम संविधान की किताबें जो है उनको पढ़ने पे रुचि नहीं रखते, या उनके पास संविधान की किताब नहीं मिलेगी। 20,000 का फ़ोन तो मिलेगा लेकिन संविधान की किताब 200 की नहीं मिलेगी। क्या बात मानते हैं इसको? ये कहीं ना कहीं जो मामला है विद्यालय स्तर के ऊपर जो ये कार्य करना चाहिए, उनको फ़ोन टैबलेट की जगह उनको संविधान की किताब में जो मोबाइल तो नहीं देती सरकार। मोबाइल अभी काम चल रहा है, लेकिन जो हमारा सैफी जो समाज है अभी जो आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति के हाथ में संविधान की उस प्रति को हर व्यक्ति को हर मजहब तक पहुंचाने का कार्य ये संस्था करेगी। कमरुद्दीन सैफी, मैं सैफी संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और मुझे सेवा काम करने का मौका मिल रहा है। किस तरह से सेवा करेंगे आप समाज की? नहीं, जैसे अभी आपने और हमारे वक्ता जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनसे ऐलान किया कि भाई सैफी संघर्ष समिति एक कॉलेज बने और तुम्हारे हॉस्पिटल्स बने, तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि अभी हम जवान हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया था, हम उस पर तरजीह देंगे ज़रूर और इंशाल्लाह जल्द से जल्द एजुकेशन और मेडिकल लाइन पर सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। जैसे आपने एक सवाल किया था हमारे साथी से कि भाई एक संविधान नहीं पढ़ते, मोबाइल चलाते हैं, तो जैसे आज ऐलान हुआ है हमारे बुजुर्गों का, तो जैसे पहले हम बुजुर्गों का कदर करते आए हैं और अब भी आगे से भी संविधान की ऊपर ज़्यादा जोर देंगे हम और हमारे जो जन आने वाली, तो संविधान की किताबों को पढ़ने की ज़्यादा। मेरा नाम प्रमिला गुप्ता है और मैं यहाँ से निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ी थी 2017 में। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली सरकार में दिल्ली महिला आयोग में मेंबर के पद पे काम कर रही हूँ। आज गणतंत्र दिवस है, क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं सबको सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ में ही नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि 2021 लोग अच्छे से गुजरे। कितना सही मानते हैं किसान आंदोलन को आज ट्रैक्टर खरीदी निकाली गई? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी मांग नाजायज़ होगी। अगर कोई वो चाहते हैं कि कुछ संशोधन होना चाहिए तो उन चीज़ों को सरकार को मानना चाहिए। खुशी का दिन है, राष्ट्रीय त्यौहार है, सारा हिंदुस्तान गदगद है। हम चाहते कि संविधान हमारा इसी तरीके से भारतवर्ष में और मजबूताई के साथ बना रहे, हम इसके साथ बंधे रहें और देश में खुशियों की लहर आती रहे और हमारे जवानों का जो जोश है वो और गदगद होता रहे। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपने सैफी हाउस की बात की है जी, लेकिन सैफी कॉलेज, सैफी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात नहीं हुई है। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, शुक्रिया आपके सवाल का। जब सैफी हाउस बन जाएगा, हमारा ऑफिस बन जाएगा, तो हम सैफी डिग्री कॉलेज, सैफी हॉस्पिटल, सैफी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम इस ऑफिस के जरिए हिंदुस्तान भर में खोल सकते हैं। हमारे बैठने की जगह तो हो, एक सैफी हाउस होगा, हमारा दफ्तर होगा, तो ये आपकी सोच आज नहीं तो कल सर चढ़ के बोलेगी। जो हमारी परेड निकलती है और लाल किले पर जाती है, वो तो हमारी आज़ादी की खुशी में है। और जो आज किसानों का ट्रैक्टर रैली निकली है, वो भी इनकी एक पीड़ा है, एक ज़रूरत है। हम तमाम मुल्क के लोगों को ये सोचना चाहिए कि देश की आज़ादी के लिए हर आदमी ने संघर्ष किया था। अगर हम ये चाहते हैं कि देश का हर नागरिक खुश हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का नागरिक खुश हो, तो हमें किसानों की भी बात सुननी चाहिए, मजदूरों की बात सुननी चाहिए और गरीबों की भी बात सुननी चाहिए। हमारी तो देश के प्रधानमंत्री से ये मौतबाना गुजारिश है कि किसानों की समस्याओं को हल करना चाहिए। जिस तरह से कह रहे हैं हम कानून को 2 साल को टाल देंगे, 5 साल की टालने की बात कर रहे हैं, तो किसान अड़े हुए हैं बिल वापस हो, क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, हमारा जमहूरियत में
हमारा मकसद असल यही है कि हम अपनी बात को कह सकें। वो जमहूरियत के तहत किसान जो अपनी मांग मान रहे हैं उनको मान लेनी चाहिए। क्या मैसेज देंगे आज के सैफी संघर्ष समिति की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि ये गणतंत्र दिवस 72वां हम सब के लिए है, न किसी एक जाति बिरादरी के लिए है, और हम मिलकर सब काम करेंगे। हमारी सोसाइटी सबके लिए काम करती है, पूरे मुल्क के लिए काम करती है, किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, समाज के लिए भी, और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। देखा गया कि जो नौजवान तबका है वो संविधान के जो कानून है उनके बारे में बहुत कम जानकारी रख रहा है। क्या वजह मानते हैं? इसलिए कि वो कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं तक स्टॉप कर देते हैं। हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन या MD तक पहुंचना चाहिए, मास्टर डिग्री तक, और उसके बाद संविधान के बारे में उनको पूरी तरह पता चल जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं करेंगे।